पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई, जो सेल है, जो कोशिका है, वो किसके द्वारा खोजा गया है, किसके द्वारा उसको डिस्कवर किया गया है। तो सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था, और वो कॉर्क सेल जो था वो डेड सेल था, इसलिए उनको सिर्फ कैविटी दिखाई दिया था। लेकिन फिर भी हम लोग यही मानते हैं कि पहली बार किसने इसको खोजा था, तो इसमें होगा रॉबर्ट हुक, यानी इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। दूसरा क्वेश्चन, और देखिए जब इन्होंने ऑब्जर्व किया था तो उसी समय इसका नाम सेल रख दिया था। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, द टर्म सेल वॉज क्वाइंड बाई, यानी जो ये टर्म है सेल, ये किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन होगा रॉबर्ट हुक ने ही जो है जब इसको ऑब्जर्व किया था उसी समय इन्होंने सेल टर्म दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाई, सेल थ्योरी किसने दिया है। तो इसमें होगा आंसर सी, स्लाइडन और स्वान ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज एक्सप्रेस्ड ओरिजिन ऑफ सेल, ओरिजिन ऑफ सेल किसने बताया, और उन्होंने एक कथन भी कहा है, ओमनिस सेलुला एंड ई सेलुला। ओमनी सेलुला ए सेलुला का मतलब होता है सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो सेल बन रहे हैं वो पहले से जो सेल उपस्थित है उसी से डिवाइड करके बन रहे हैं। तो पूछ रहा है कि ये किसने कहा है, किसने ओरिजिन ऑफ सेल जो है एक्सप्रेस किया है। तो इसमें आंसर होगा ए, वर्चाउ। इनका पूरा नाम जो है आर वर्चाउ है, आर रहेगा यहाँ पे, जैसे इसमें ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, ये आपको खुद जो है याद रखना है कि इनका नाम, या फिर आर वर्चाउ भी लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म इज, प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, या फिर क्रिस्टोकोलाइडल है। तो इसमें ऑप्शन होगा क्रिस्टोकोलाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्गी एसिटेबुलेरिया कंसिस्ट ऑफ, एसिटेबुलेरिया जो है एक एल्गी है, और वो एल्गी सिंगल सेल का बना होता है, एक ही सेल का बना होता है, जिसका लेंथ जो है एक सिंगल सेल का होने के बावजूद भी वो 10 सेंटीमीटर का होता है, सिंगल सेल का होने के बावजूद भी 10 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि सिंगल सेल का होता है, या फिर 8 से 16 सेल से बना होता है, या फिर 14 सेल से बना होता है, या फिर 10 टू द पावर 15 सेल्स का बना होता है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लगाएंगे पहला ए, सिंगल सेल का ये जो है एल्गी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज एन ऑर्गेनेल नेम्ड एज, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम, एनर्जी जो एटीपी बनता है इसको प्रोड्यूस करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर होगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय। आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे तो उस प्रोसेस में होता क्या है कि प्लांट क्या करते हैं, जो रेडिएंट एनर्जी होता है, जो सोलर एनर्जी होता है, उसको बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसमें कि एटीपी और NADPH2 होता है। तो ये कन्वर्ट करने का काम कौन सा सेल ऑर्गेनेल करता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, इसीलिए इसको किचन ऑफ प्लांट सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोट्स, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट है। वायरसेस, वायरसेस को ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म माना जाता है, ये सेल है ही नहीं है, या फिर इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहा जाता है। प्रोटोजोन्स यूकैरियोटिक होते हैं, फंजाई भी यूकैरियोटिक होते हैं, बैक्टीरिया जो होता है ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में प्रो वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव, इसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ओनली प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, यानी कौन सा स्ट्रक्चर है इनमें से जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो इसमें देखिए सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, लाइसोसोम भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल प्लांट में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं, लेकिन जो सेंट्रियोल होता है ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। तो ये हो गए टोटल 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल, यानी सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कौन से फंक्शन को कंट्रोल करता है। जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो परमिएबल नेचर का होता है, यानी सॉल्यूट या सॉल्वेंट को क्या करेगा, सेल के अंदर जाने देगा या फिर सेल से बाहर जाने देता है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी,
पासेज ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर भी आने देगा और सेल के बाहर भी जाने देगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, और इसको नोट्स भी बना लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल लैमेला ऑफ सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ। जब सेल वॉल पढ़ेंगे ना तो उसमें 3 लेयर होता है, प्राइमरी वॉल होता है, सेकेंडरी वॉल होता है और दोनों के बीच में मिडिल लैमेला होता है, जो कि दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और ये बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली रिलेटेड टू, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, तो मेनली ये जो है कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। गोल्जी बॉडीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है इसके बारे में सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया। देखिए इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनके नाम पे ही पड़ा है, इसमें आंसर होगा कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। जब आप राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है और जो यूकैरियोट में होता है वो 80S टाइप का होता है। तो ये जो राइबोसोम होते हैं वो 2 सब यूनिट के मिल करके बने होते हैं। तो इसमें देखा गया है कि जो यूकैरियोट वाला राइबोसोम होता है जिसमें लार्ज सब यूनिट होता है वो 60S होता है और स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो 40S, यानी इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। 60 और 40S होता है। एस जो होता है ये यूनिट होता है, स्वेटबर्ग यूनिट भी कहा जाता है, सब यूनिट भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कंसीडर्ड टू बी रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, यानी बी, 16 का बी आंसर होगा। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 25 से ज़्यादा प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि वाटर के प्रेजेंस में सबस्टेंस को ब्रेक करने का काम करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये लाइसोसोम का मेम्ब्रेन जब रप्चर हो जाता है किसी कारणवश तो इसके एंजाइम सेल में रिलीज हो जाते हैं जिसके कारण सेल की डेथ हो जाती है, तो इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इज फाउंड इन। देखिए क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, तो जब आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें ग्रेना होता है और स्ट्रोमा होता है। ग्रेना जो होता है ना ढेर सारे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर से मिल करके बना होता है, उसके मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर देंगे ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्रेना वाले रीजन में क्या होता है, तो ग्रेना वाले रीजन की अगर हम बात करेंगे तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसपे डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट सिस्टम लगे होते हैं। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है और पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है, जिसके कारण प्लांट क्या करते हैं, रेडिएंट एनर्जी यानी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें कि ATP होता है और NADPS2 होता है। उस बायोकेमिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं वो कार्बन फिक्सेशन में, यानी जो कार्बन कंपाउंड कार्बन होते हैं उससे वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द वर्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज क्वाइंड बाई, यानी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये टर्म किसने दिया है, तो आंसर होगा KR पोर्टर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज पुश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन विच इज टर्म्ड एज। जब आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हो तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, 2 मेम्ब्रेन का होता है। बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है और अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है ये इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में बना होता है और इसको कहा जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा क्रिस्टी हो जाएगा। ये तो हो गए 19 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पेरोक्सिसोम कंटेन। पेरोक्सिसोम की बात करेंगे तो ये सेल के अंदर माइक्रोबॉडीज है। अब इसके अंदर क्या मिलता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिलेगा, आइसोमरेज मिलेगा, ट्रांसफरेज मिलेगा कि ऑक्सीडेज मिलेगा। पेरोक्सिसोम ज़्यादातर ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो इसके अंदर जो एंजाइम होगा ये ऑक्सीडेज होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल रिलीज ऑक्सीजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लांट में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग टिक लगा देंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है ना कि एक प्रोसेस चलता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस में क्या होता है कि लाइट के प्रेजेंस में वाटर टूटता है जिसमें कि H+ आयन और जो है ऑक्सीजन में ½ O2 और जो है H+ आयन में टूटता है तो वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। और जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस। जब आप लोग रेस्पायरेशन पढ़ते हो एरोबिक रेस्पायरेशन तो वो 4 स्टेप में पूरा होता है, ग्लाइकोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे चलता है, तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन होगा कि इनर मेम्ब्रेन होगा कि ऑक्सीसोम होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो इसमें ये प्रोसेस जो होता है ये आउटर मेम्ब्रेन में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करेंगे तो 2 मेम्ब्रेन होता है, एक बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। नेक्स्ट देखिए ये फोटोलिसिस वर्ड आ गया, यानी लाइट के प्रेजेंस में वाटर टूटता है और ये प्रोसेस जो होता है ये पिगमेंट सिस्टम सेकेंड पे होता है। 2 तरह के पिगमेंट सिस्टम जो है इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड होता है। तो इसमें जो है पिगमेंट सिस्टम सेकंड इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल देखिए जैसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, 2 मेम्ब्रेन का बना होता है जिसमें कि स्ट्रोमा रीजन होता है और ग्रेना रीजन होता है। ग्रेना रीजन की अगर हम बात करेंगे तो थैलाकॉइड लाइक ढेर सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये जो आपको ग्रेना दिखाई दे रहा है ये खुद भी जो है डबल मेम्ब्रेनस होता है और इसी के मेम्ब्रेन पे जो है पिगमेंट लगे होते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ग्रेना हो जाएगा। ग्रेना पे ये लगे होते हैं इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेना हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए आप इसको प्रॉपर तरीके से जो है तैयार करें, नोट्स भी बना लें। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन जो है बुक में लग रहा है आंसर गलत दिया हुआ है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये आउटर मेम्ब्रेन में नहीं, ये इनर मेम्ब्रेन में चलता है।